बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम की कसम खाकर फरमाया, जिस घर में जुमा को इसका वजीफ़ा किया जाता है, इस नाम का वजीफ़ा किया जाता है, इस घर से दौलत क़यामत तक ख़त्म नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम आपको हदीस पाक की रोशनी में एक ऐसा कुरानी वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप माली परेशानियों, रोज़गार और कारोबार की परेशानियों से निजात पा सकेंगे। आज के इस बेरोज़गारी के दौर में ये वजीफ़ा सबके लिए मुफीद है। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से मुंसलिक कुरान और हदीस की रोशनी में वज़ाइफ़ के बारे में आगाह करती रहूँ। वज़ाइफ़ ने हमारे बहुत से चाहने वालों के बड़े बड़े मसाइल अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हल किए। आज हम आपके लिए इसी तरह का एक इंतहाई मुजर्रब कुरानी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज हम आपके साथ जुमा का वजीफ़ा शेयर करेंगे। हर ख़जाने की चाबी मिल जाएगी, फ़कीर भी बादशाह होगा इंशाअल्लाह। इस वजीफ़ा को करने के इतने फ़वाइद हैं कि समझ ले, दुनिया के ख़जानों की चाबियाँ तुम्हें अता कर दी जाएंगी। ये एक छोटा सा अमल कर ले, सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह इतना मिलेगा कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये अमल कर ले, इंशाल्लाह दौलत के बादशाह बन जाएंगे। दौलत के हर ख़जाने की चाबी चाहते हैं, दौलत के बादशाह बनना चाहते हैं, किस्मत को सूरज की तरह चमकना देखना चाहते हैं। जितने जुमा ये अमल करेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होता रहेगा। ज़िंदगी भर इंशाल्लाह रिज़्क दौलत बढ़ती रहेगी और बरकत भी बढ़ती रहेगी। हम आपको ये बताएंगे कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। ये वजीफ़ा इंतहाई आसान है, जिसको हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तलीम फरमाया। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, जो कुरानी वजीफ़ा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फ़ुक़्र व फ़ाक़ा से बचने, रिज़्क़ की परेशानियाँ दूर करने के लिए तजवीज़ फरमाया। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब में सूरह वाक़िया पढ़ता है, वो कभी भी फ़ाक़े की हालत को नहीं पहुँचता। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी साहबज़ादियों को हुक्म दिया करते थे कि वो हर शब में ये सूरा पढ़ा करें। सूरह वाक़िया को सूरह गनी भी कहते हैं। इससे आदमी का दिल गनी हो जाता है। प्यारे तलावत कुरान की फ़जीलत से तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे कि तलावत से अल्लाह ताला की ज़ात किस कदर खुश होती है और अपने बंदे को बरक़ात नसीब फरमाती है। अगरचे आप ये वजीफ़ा अपनी दुनियावी परेशानियों को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन आपको तलावत का भी मुस्तकिल सवाब मिलता है। एक रवायत में है कि सूरह वाक़िया को ख़ुद भी पढ़ा करो और अपनी औलादों को भी सिखाओ, और एक दूसरी रवायत में है कि इस सूरा को अपनी बीवियों को सिखाओ। इससे ये बात वाज़िह होती है कि इस वजीफ़े को ना सिर्फ एक ही शख्स को करना चाहिए, बल्कि घर के तमाम अफराद को रोज़ाना इस सूरत की तिलावत करनी चाहिए। इसी तरह आपको ये भी बताती जाऊँ कि इस सूरत को मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ने की ताकीद आई है। लेकिन अगर आप इसको मगरिब और इशा के दरमियान किसी वजह से तिलावत ना कर सकें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप इसकी तिलावत सोने से पहले किसी भी वक्त कर सकते हैं। अलबत्ता इतना ख्याल ज़रूर करना है कि इसको रोज़ाना बिला नागा पढ़ते रहना है। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक ना सोते, इस सूरत को तिलावत ना फरमा लेते। इसमें कोई शक नहीं कि सूरत से अल्लाह ताला तमाम माशी परेशानियाँ, रिज़्क़ की परेशानियाँ और कर्ज़ की परेशानियाँ दूर फरमाते हैं। लेकिन हमारी आपको ये तजवीज़ है कि इसको अनाए क़ल्ब और आखिरत की नीयत से पढ़ा जाए। दुनिया खुद ब खुद हाथ जोड़कर आपके पास हाजिर होगी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि कोई भी वजीफ़ा इस सूरत में ज़्यादा मौसर होता है अगर इसको रोज़ाना एक वक़्त मुतय्यन करके पढ़ा जाए। एक और बात भी जो वाज़िह करना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये कि हर किस्म के वज़ाइफ़ को मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम साथ साथ नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। अगर हमारी ज़िंदगी में नमाज नहीं है तो हमारी ज़िंदगी में कोई खैर नहीं। और ये बाकायदा हदीस से साबित है कि नमाज के इनामात में से एक इनाम ये भी है कि अल्लाह ताला रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाते हैं। इस तरह दुआओं की कबूलियत के लिए भी ज़रूरी है कि हम नमाज की पाबंदी करें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों,
اگر آپ جمعرات کے دن یعنی جب جمعرات ختم ہو اور جمعہ شروع ہو چکا ہو، یعنی کہ جمعرات کی رات کو جمعہ شروع ہو جاتا ہے، نماز مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جائے، تو اس وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اتنی زیادہ دولت آپ کے پاس آئے گی، اس عمل سے آپ سے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا دولت اس کے پاس اتنی آئی کہ لوگ حیران رہ گئے، اس کی قسمت ایک دم چمک اٹھی، اتنی زیادہ اس کے پاس دولت آئی کہ دن آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، یعنی جب جمعہ شروع ہو تب۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے رزق سے اللہ پاک اس کو مالا مال فرما دیتے ہیں۔ صرف جمعرات کے دن آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ لوگوں نے ضرور اس کو کرنا ہے۔ اگر میں کہوں کہ بدقسمت ہوگا وہ شخص جو اس عمل کو چھوڑے گا، کیونکہ دولت کے لیے، رزق کے لیے بہت پیارا عمل ہے۔ بس جیسے ہی جمعرات کا دن ختم ہو اور جمعہ شروع ہو جائے تو آپ یہ عمل کر لیں اور پھر اپنی آنکھوں سے دولت کو برستا ہوا دیکھیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ مال و دولت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور ہاں، اگر اس دولت کو صحیح راستے پہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا جائے تو پھر اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر آپ نے ضرور ادا کر لینا ہے۔ اور جو بھی رقم ہوتی ہے، جو بھی پیسہ ہوتا ہے، اس کو اس طرح خرچ کیا جائے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے، یعنی کہ اللہ کی مخلوق پر جن کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو دیا جائے۔ بے شک اللہ پاک ہر مشکل کو دور کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جمعرات کے دن آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اعمال کریں جب جمعہ کا وقت شروع ہونے والا ہو، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی اوقات میں آپ نے جمعرات والے دن 300 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت اور سب سے طاقتور آیت ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کرنے ہیں، پہلے اس کی نیت کر لیں، اور جب جمعرات اور جمعے کے درمیان میں آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کو پڑھ لینا ہے ایک بار، اور پھر جو بھی آپ کا مقصد ہو، پریشانی ہو، اس کے حل کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ بہت ہی طاقتور آیت اور بہت ہی طاقتور سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت آپ کو ایسا مالا مال کر دے گی کہ آپ خود بھی سوچ نہیں سکتے۔ اگر بہتر ہوگا اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہر جمعرات اور جمعہ کے درمیانی شب میں یہ عمل لازمی کر لیا کریں، بے بہا دولت کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، رزق میں فراوانی کے لیے، اور رزق بارش کی طرح برستے دیکھنے کے لیے یہ عمل نہایت ہی مجرب ہے۔ یقین کامل کے ساتھ کریں اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور خوب دعا مانگے، خود بھی عمل کریں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔